अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद साहब कराची से पूछते हैं कि आपके ख्याल में इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है या नहीं, और कल रात गए निशान भी वापस ले लिया गया और आप लोग किसको वोट देंगे। तो मोहतरम जाहिद साहब, आपने मुख्तलिफ सवालात किए हैं कि एक तो इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है या नहीं, और बल्ला भी उनका वापस ले लिया गया, और फिर इसके अलावा आप लोग किसको वोट देंगे। तो दो सवालात के जवाब तो मैं एक ही वीडियो आपको सुना रहा हूँ, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखें, अगर कोई हमारा हामी हमारी तारीफ करता है, हमारे बारे में कहता है कि नहीं इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो लोग कहेंगे कि चूँकि इसका हामी है इसकी वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जब कोई हमारा मुखालिफ हमारे बारे में कहे कि नहीं साहब इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। 100% लोग उसको मानते हैं कि वाक़ईतन अगले के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। यही वजह है कि उसके जो मुखालिफिन हैं वो भी उसकी हिमायत की बातें करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि जुल्म और ज़्यादती या फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी इतना वाज़ेह है कि मुखालिफिन भी उसको छुपाने से कासिर हैं। तो मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, जिस वीडियो को आप देख कर खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इस बारे में कोई ज़्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता, चूँकि सियासी मामलात हैं, फिर लोग कहेंगे आप जानिबदारी की कोई बात कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता। आपने चंद एक सवाल किया, उसके हवाले से मैं आपको ये वीडियो सुना रहा हूँ कि देखें, अब दुनिया जानती है और हम सब पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं कि हामिद मीर साहब इमरान खान के बड़े हामी नहीं हैं। जिस तरह इमरान रियाज खान साहब थे, बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते थे, बड़ी हिमायत वाली बातें करते थे, या हो सकता है हक़ाइक़ पे मबनी बातें करते थे। उनसे पूछेंगे तो कहेंगे भाई मैं हक़ाइक़ पे मबनी बातें करता हूँ, किसी की हिमायत नहीं करता। इसी तरह हामिद मीर साहब से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी हक़ाइक़ पे मबनी बातें करते हैं। लेकिन आवाम ये समझती है कि इमरान रियाज जो थे, उनका जो रुझान है वो इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। और हामिद मीर ले लें, खानज़ादा ले लें, इन लोगों का जो मौक़िफ़ है, इन लोगों की जो बात है, वो इस तरह लगता है कि जैसे वो नून लीग की हिमायत करते हैं। तो बहरहाल ये मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहता कि कौन किसका हामी है नहीं है, लेकिन जो अवामी तासुर है उस हवाले से मैं इन दोनों का वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो हामिद मीर साहब हैं, बड़े मशहूर मारूफ है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इसी तरह खानज़ादा साहब भी हैं, अपनी कम उम्री में बड़ी शोहरत हासिल की उन्होंने। तो इनके हवाले से भी, चूँकि ये इमरान मुखालिफ समझे जाते हैं, हक़ाइक़ क्या हैं वो मैं नहीं कहता, लेकिन समझे जाते हैं, इस वजह से मैं इन्हीं दोनों का वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप खुद भी सुन लें और सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनके साथ जुल्म हुआ है या नहीं, और ज़्यादती हुई है या नहीं, बल्ले का निशान लिया गया है। उस हवाले से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं। चूँकि ये लोग बड़े तज्ज़ियाकार हैं और इनकी नज़रें पूरी दुनिया पर होती हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर इन लोगों की बड़ी गहरी नज़रें हैं। तो इस वीडियो को आप पहले सुन लें, उसके बाद चंद एक जुमले मैं आपके सामने पेश करूँगा। जी, ये मुतवक्का फैसला यही था, क्योंकि सुबह से 10 बजे से जो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसमें बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जिस किस्म के सवालात कर रहे थे और जो रिमार्क दे रहे थे, उससे यही लग रहा था कि वो किसी भी सूरत में बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहने देंगे। और फिर जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, तो उसमें जो तमाम दिन की प्रोसीडिंग्स में जो उनके सवाल थे और उसके जो उनको जवाब मिल रहे थे, तो उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा करके दिया है। लेकिन जो रीजनिंग है वो हमें उसमें ज्यादा नजर नहीं आ रही। उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है, और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्टिस काजी फाइज़ साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। अनफॉर्चुनेट फैसला है कि एक बहुत बड़ी पार्टी को 26 दिन पहले उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर देना, जिसने 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 2.25 करोड़ वोट लिए हों, जिनका वजीर आज़म मुंतखब हुआ हो। मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जाहिर है मसला ये है कि क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक मुल्क की इतनी बड़ी जमात को, मुल्क के इतने बड़े प्रोसेस जो कि इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के बाद इस मुल्क की जाहिर है किस्मत का फैसला वो सियासी जमातें करती हैं,
कुछ ऑपोजिशन में रहकर अपना किरदार अदा करती हैं, कुछ हुकूमत में। एक बड़ी जमात को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी जमात का इलेक्शन लड़ने का, उसके वोटर सपोर्टर का, उसे मुंतखब करने का, उसे फौकियत मिलनी चाहिए थी आज टेक्निकल ग्राउंड्स के मुकाबले में। मेरा ख्याल है ऑप्शंस बचे नहीं है पीटीआई के लिए। एक तो आज उन्होंने एक ऑप्शन जो ट्राई करने की कोशिश की वो दिन में ही बैकफायर कर गया। पीटीआई नजरियाती से अपने रहनुमाओं को टिकट दिलाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन ली। वाज़ेह नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही जानिबदाराना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फौरी तौर पर एलामिया आना कि जी आप दूसरी जमात से नहीं ले सकते। हालांकि इसकी मिसालें मौजूद हैं। ये साबित कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुसलसल जारहाना और जानिबदाराना रवैया रखे हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ। दुरुस्त कह रहे हैं आबिद मीर साहब कि बहुत सारा क्रेडिट जा रहा था जस्टिस काजी फैसल साहब को इस बात का कि उन्होंने इलेक्शंस को यकीनी बनाया, मगर उनकी एक और जिम्मेदारी थी कि इलेक्शंस गैर मुतनाज़े भी रहते, उनकी एक लेगेसी होती, मगर वो चांस आज मिस किया है जस्टिस काजी फैसल साहब ने। इलेक्शंस को मुतनाज़े कर दिया है, वक्त पर जरूर उन्होंने डिलीवर किया है, मगर मुतनाज़े कर दिया है एक बहुत बड़ी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर। आपने सुन लिया कि वीडियो में जो कुछ उन्होंने कहा है, बात तो वही है के लिए कि जो मुखालिफ हो वो अगर हमारी हिमायत की बातें कर रहा होता है या हम पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करे या हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से अगर वो कहे कि नहीं इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादती है, तो फिर दुनिया इसको मानने पर मजबूर हो जाती है। और जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो तो मानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जब ऐसे लोग ही बात करें तो यकीन इनकी बातें बड़ी मोतबर हो जाती हैं और लोग उसको तस्लीम करने पर मजबूर होते हैं। लगी बात ये कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही नहीं, आपने वीडियो सुन लिया। दूसरी बात यह कि बल्ले का निशान उससे वापस ले लिया गया। ये मामलात कानूनी मामलात हैं। अब जज साहब ने सही फैसला किया, गलत फैसला किया, इस बारे में हम जैसा इंसान जो कानून का अलिफ नहीं जानता उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अवाम उन्नास में जो तासुरात हैं वो यही हैं कि जनाब उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। बहरहाल ये अवामी तासुर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं इनसे कहीं ना कहीं गलतियाँ माजी में होती रही। 3.5 साल जो उनको हुक्मरानी मिली है, इनके फैसले में इन्होंने कुछ गलती की है। कुछ ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदों मनसब पे तैनात किया कि जो बाद में इनको छोड़कर चले गए, तो यानी उनके अंदर मर्दुम शनासी की कमी रही है, जिसकी वजह से अगर वो लोग ऐसा न होते, न बिकते, तो जिस तरह इमरान खान साहब को चेंज किया गया, जिसको हम रजीम चेंज कहते हैं, उसको चेंज किया गया, अगर इनके 25-30 लोग न बिकते तो यकीनी तौर पर ऐसा करना, इमरान खान साहब को हटाना कानूनी तौर पर इंतहाई नामुमकिन होता। लिहाजा इन तमाम बातों से पता चलता है कि इमरान खान साहब ठीक है, इंसान है, उनसे गलती हुई है और उन गलतियों का मुमकिन है कि उन्हीं गलतियों का नतीजा उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। अब रहा मसला ये कि हमारी दुआएं उनके साथ है, चूँकि पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। हमारी भी, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारे ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचते हैं, हम उनके लिए तो दुआ गो ज़रूर होंगे। वो गोया कोई भी हो, हमारा उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। वोट हम किसको देंगे? आपका आखिरी सवाल ये है कि वोट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वोट के बारे में हम जैसे लोग इजहार करने लगें कि हम फलां को देंगे, तो गोया कि हम उसकी हिमायत करने के मुतरादिफ है। वोट एक ऐसा अमल है कि जिसको हम लोग जब जाते हैं तो खुफिया तौर पे देते हैं। हमें तनख्वाही में एक कमरे में भेजा जाता है, छोटा सा कमरा होता है, उसमें हम जाते हैं, फिर हमें जो पर्ची दी जाती है हम उसमें खुफिया तौर पे उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। तो इस तरह जब ये प्रोसेस बिल्कुल खुफिया तौर पे होता है तो उसका बरमला इजहार करना कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, हमारा जहाँ तक नज़रिया है कि मैं अपने इलाके में जो लोग MPA MNA की सीट पर जो लोग उठेंगे, हम देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी, इनका माजी कैसा है। अगर इनको कभी माजी में मौका मिला है तो इन्होंने अपनी आवाम के साथ क्या सिलसिला किया है, इन्होंने काम किया है या जुल्म ज़्यादती की है या आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया है, अपने ही माल बनाते रखे गए। अगर इस तरह का कोई बंदा होगा तो जाहिर सी बात है हम उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई साफ़ सुथरा बंदा है, ईमानदार बंदा है, दूसरों के मुकाबले में जितने भी मेंबरान उठे हैं उनके मुकाबले में जो सबसे अच्छा बंदा होगा, यकीनन हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपनी मालूमात के मुताबिक जो हम मालूमात लेंगे उसके मुताबिक मैं उसको वोट डाल दूंगा। हमारा ये नहीं है कि हम किसको वोट डालेंगे, हमारा ये ज़रूर है कि हम उसको डालेंगे कि जो हमारे तमाम मेंबरान में जितने भी अपने उस हमारे इलाके से उठे हैं तो उसमें जो अच्छा बंदा होगा हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको वोट देंगे। अल्लाह ताला और हम सबको
यकीनन हम सबका नज़रिया यही होना चाहिए कि हमारे इलाके में कौन बंदा उठा है। अगर वो बंदा अच्छा है, नेक है, शरीफ है, अवाम उन्नास से हमदर्दी रखता है, काम करने वाला है, उसका माजी बेदाग है या कम से कम इतना नहीं बेदाग तो कम से कम ऐसा है कि कम है शाज़ व नादिर उसने कोई गड़बड़ किया है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम उसी को वोट देंगे। वरना ऐसा अगर कोई बंदा उठता है जिसको माजी में कई बार मौके मिले हैं लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, अवाम उन्नास को तर्क कर दिया है, तो वैसी सूरत में यकीनन हम उसको कभी वोट नहीं देंगे। और यकीनन एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको चाहिए कि हम ऐसे बंदों का इंतखाब करें जो सही हैं, साफ़ सुथरे हैं, इनका माजी बेदाग नहीं लेकिन कम से कम दाग है, तो हम ऐसे लोगों का इंतखाब करें। बेदाग माजी वाले हम कहाँ तलाश करेंगे पाकिस्तान में रहकर, तो इसलिए जिनका दाग कम से कम है हम उन्हीं को वोट देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।